राधे राधे प्यारे विद्यार्थियों, अपन आज अपन पढ़ रहे हैं पार्ट्स पर मिलियंस, और इस पार्ट्स पर मिलियंस को आप बोलते हैं भाई पीपीएम। तो आज अपन क्या पढ़ेंगे बताओ? पीपीएम पढ़ेंगे, पार्ट्स पर मिलियन। पहली बात तो देखो भाई, कोई सॉल्यूशन अगर बहुत ज्यादा डाइल्यूट हो ना, तो उसी के लिए अपन पार्ट पर मिलियन काम में लेंगे। पीपीएम काम में आएगी यदि आपके पास सॉल्यूशन बहुत ज्यादा डाइल्यूट हो तो, ठीक है। तो बहुत ज्यादा डाइल्यूट अगर सॉल्यूशन है तो आप क्या काम में लेंगे बताओ? पीपीएम काम में। ये जो पीपीएम है ये काम आती है यदि सॉल्यूशन बहुत ज्यादा डाइल्यूट हो। बहुत ज्यादा डाइल्यूट सॉल्यूशन हो तो आप पीपीएम काम में ले लेना भाई, ठीक है। जैसे मान लीजिए सी वाटर है, समुद्र का पानी है, उस सी वाटर में अगर आपको मान लीजिए ये पता लगाना है कि उसमें NaCl की कंसंट्रेशन कितनी है, तो आप पीपीएम काम में ले सकते हैं, ठीक है। अब बात यह है कि सब पीपीएम निकालने का फॉर्मूला क्या है? तो पीपीएम निकालने का फॉर्मूला है भाई मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10 टू पावर 6। सोल्यूट का मास, सॉल्यूशन का मास 10 टू पावर 6 से मल्टीप्लाई कर दें। यहां एक गौर करने वाली बात यह है कि आपने WW परसेंटेज पढ़ी थी। WW परसेंटेज क्या थी भाई? मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10 टू पावर 2। 100 से मल्टीप्लाई किया था जब आप WW निकाल रहे थे, और पीपीएम निकालोगे तो 10 टू पावर 6 से मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। और एक पीपी भी और होता है भाई, पार्ट पर बिलियन। अगर आपको पार्ट पर बिलियंस निकालना है तो आप 10 टू पावर 9 से मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। तो मल्टीप्लाई किस किस से हो रहा बताओ? 10 टू पावर 2 से, 10 टू पावर 6 से और 10 टू पावर 9 से। अगर 10 टू पावर 2 से मल्टीप्लाई हो गया तो समझ लो WW आ जाएगा, 10 टू पावर 6 से मल्टीप्लाई हो गया तो पार्ट पर मिलियन आ जाएगा, और 10 टू पावर 9 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो वो पार्ट पर बिलियंस आ जाएगा, ठीक है भाई। तो आप यहां पर पीपीएम निकाल रहे हैं मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10 टू पावर 6, और WW में 10 टू पावर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब दोनों ही निकाल रहा हूं मैं, एक न्यूमेरिकल लेता हूं और दोनों निकालेंगे अपन। मान लो मैं ये कह रहा हूं कि NaCl 2 ग्राम है, सौ ग्राम सॉल्यूशन में। यह आपका क्वेश्चन है। NaCl 2 ग्राम है, किसमें? 100 ग्राम सॉल्यूशन से। तो मेरे को कहा गया कि पीपीएम और WW परसेंटेज निकालें। तो देखे भाई, NaCl 2 ग्राम है तो सोल्यूट कितना है? 2 ग्राम। सॉल्यूशन कितना है? 100 ग्राम। वैल्यू यहां रखें। मास ऑफ सोल्यूट कितना? 2। मास ऑफ सॉल्यूशन कितना? 100। मल्टीप्लाई कर देंगे किससे भाई? 10 टू पावर 6 से। गुणा भाग कर ही लेंगे भाई। आप इधर आ जाएं। मास ऑफ सोल्यूट कितना? 2। मास ऑफ सॉल्यूशन कितना? 100। मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, कट गया, 2 आ गया। तो यहां पर WW परसेंटेज आ गई 2। यहां कितनी आई? चलो निकाल लेते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, कितना आ गया बताओ? 2 गुणा 10 टू पावर 4 ppm आ जाएगा भाई।
2 गुणा 10 की घात 4 ppm आ गया। तो इस प्रकार से आप ppm और WW परसेंटेज निकाल सकते हैं भाई, ठीक है। तो दोनों में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, डिफरेंस सिर्फ है कि आप 10⁻² से मल्टीप्लाई कर रहे हैं या 10⁻6 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अगला अपना यहां प्रश्न ये बनता है कि आप W परसेंटेज को ppm में कन्वर्ट कर सकते हैं और ppm को WW में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, WW को ppm में, ppm को WW परसेंटेज आप कैसे कन्वर्ट करें, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। कन्वर्ट करते ध्यान दें, फर्स्ट ले रहा हूं मैं WW परसेंटेज मान लो 4 है और आपसे कह रहा है कि इसको ppm में कन्वर्ट करें, पहला, ठीक है भाई। दूसरा इधर लिख दूं मैं, अब उल्टा कर रहा हूं मैं, 4 ppm है और वो आपसे कह रहा है कि इसका WW परसेंटेज क्या होगा, ठीक है। अपन इसको चेंज कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं, ध्यान दें इधर। WW परसेंटेज अगर 4 है तो इसका मीन्स पता है क्या है, इसमें सोल्यूट 4 ग्राम होगा और सॉल्यूशन 100 ग्राम होगा। ppm वाले में सोल्यूट 4 ग्राम होगा और सॉल्यूशन 10⁻6 ग्राम होगा। 100 ग्राम सॉल्यूशन में सोल्यूट 4 ग्राम है, ये इसकी WW परसेंटेज कहलाएगी भाई। 100 ग्राम सॉल्यूशन में सोल्यूट की जो मात्रा है वो WW कहलाएगी। उधर 10⁻6 ग्राम सॉल्यूशन में सोल्यूट कितना ग्राम है वो ppm कहलाएगी। तो ppm होती है सोल्यूट का वेट जो भी किसमें 10⁻6 ग्राम सॉल्यूशन में है, सोल्यूट का वेट जो कि 100 ग्राम सॉल्यूशन में है, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे लिख दूं, 100 ग्राम सॉल्यूशन में सोल्यूट कितना बताओ, 4 ग्राम। 1 ग्राम सॉल्यूशन में सोल्यूट कितना होगा, 4/100। ppm निकालनी है तो ppm होता है 10⁻6 ग्राम में, तो 10⁻6 ग्राम सॉल्यूशन में सोल्यूट कितना होगा भाई, 4/100 गुणा 10 की पावर 6। ये हो जाएगा, गुणा भाग कर लेंगे, छोड़ो इस बात को, इधर आ जाओ। इसका मीन्स क्या है, इसका मीन्स है कि 10⁻6 ग्राम सॉल्यूशन में जो सोल्यूट है वो 4 ग्राम है, तो 1 ग्राम सॉल्यूशन में सोल्यूट कितना होगा बोलो, 4/10 की घात 6 होगा। WW निकाला है, इसका मतलब 100 ग्राम सॉल्यूशन में निकालें कि 100 ग्राम सॉल्यूशन में सोल्यूट कितना होगा, 4/10 की घात 6 गुणा 10 की पावर 2, ठीक है भाई। ये हो गया। अब बात करेंगे साहब आप यहां पर कोई नया फार्म, ये तो निकाल लेंगे भाई ऐसे, ठीक है ना। 100 ग्राम में 4 दे रहा है, 10 की घात 6 में पूछ रहा है, 10 की घात 10 की पावर 6 में 4 ग्राम है, 10⁻2 में पूछ रहा है, 10 की पावर 2 में दे रखा है, 10 की पावर 6 में पूछ रहा है, 10 की पावर 6 में पूछ रहा है, 10 की पावर 6 में दे रखा है, 10 की पावर 2 में पूछ रहा है। तो मैं क्या करता हूं, इसको एक नया फार्मूले में कन्वर्ट करते हैं अपन। नया फार्मूला क्या, ये 4 क्या था बताओ, WW, 4 क्या था, WW। तो WW परसेंटेज बटा 100 गुणा 10⁻6 क्या बताओ, 10⁻6 तो रहेगा रहेगा भाई। ये लो, ये फार्मूला हो गया। उधर क्या फार्मूला होगा बताओ, ये 4 क्या था, ppm, तो फार्मूला हो जाएगा आपका ppm बटा 10⁻6 इंटू 10⁻2।
ये लो भाई, ये फार्मूले हुए नए कि अगर डब्ल्यू डब्ल्यू दिया हुआ हो तो डब्ल्यू डब्ल्यू बटा 100 इंटू 10⁻6 हो जाएगा, और पीपीएम दिया हुआ हो तो पीपीएम बटा पीपीएम ही आ जाएगा। पीपीएम 10⁻6 होता है, गुणा 10⁻2 में। जिसको निकालना हो वो यहां जाएगा, निकालना हो जो यहां जाएगा। पीपीएम में निकालना है, 10⁻6 में निकालना है, 10⁻6 यहां आ जाएगा। डब्ल्यू डब्ल्यू निकालना है, डब्ल्यू डब्ल्यू मतलब 10⁻2 में 10⁻2 यहां आ जाएगा। ये आपके पास नया फार्मूला हो गया। ठीक है भाई, अब आप कन्वर्ट कर दो डायरेक्ट फार्मूला काम में लेकर के। डब्ल्यू डब्ल्यू दे दिया 4, डब्ल्यू डब्ल्यू की जगह लिख देंगे 4। पीपीएम पूछ रहा है 10⁻6, तो 4 बटा 100 गुणा 10⁻6। पीपीएम दे दिया 4, पीपीएम की जगह 4 आ जाएगा। डब्ल्यू डब्ल्यू पूछ रहा है 10⁻2 आ जाएगा। फार्मूलों को आगे काम में ले रहा हूं। अब कैसे काम में ले रहा हूं, ध्यान दें। वो कह रहा है भाई कि डब्ल्यू डब्ल्यू %2 है, आप इसको पीपीएम में कन्वर्ट करें। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, डायरेक्ट फॉर्मूला लिखें। डब्ल्यू डब्ल्यू दिया हुआ है तो डब्ल्यू डब्ल्यू % बटा पीपीएम पूछ रहा है इंटू 10⁻6। डब्ल्यू डब्ल्यू कितना है, 2 बटा 100 गुणा 10⁻6। क्या आ जाएगा बताओ, ये पीपीएम आ जाएगा भाई, कट जाएगा। 2 गुणा 10⁻4 पीपीएम आ जाएगा। ठीक है भाई, 2 गुणा 10⁻4 पीपीएम आ जाएगा। अब इस 2 गुणा 10⁻4 पीपीएम को अगर डब्ल्यू डब्ल्यू में कन्वर्ट करें 2 आ जाए तो इसका मतलब फार्मूला सही है, अदरवाइज गलत है। इधर कन्वर्ट कर दो। पीपीएम कितना है, 10⁻4। क्या पूछ रहा है, डब्ल्यू डब्ल्यू पूछ रहा है। फार्मूला क्या है अपना, अपना फार्मूला है पीपीएम दे दिया, पीपीएम दे दिया, और पीपीएम 10⁻6 में होता है कि डब्ल्यू डब्ल्यू पूछ रहा है 10⁻2। पीपीएम कितना दे दिया भाई, 2 गुणा 10⁻4 बटा 10⁻6 गुणा 10⁻2, 10⁻4, 10⁻2, 10⁻6 गया, 10⁻6 से 10⁻6 कट जाएगा, 2 आ गया। ये लो, तो इसका मतलब अपना जो फार्मूला है वो बिल्कुल सही है भाई कि पीपीएम बटा 10⁻6 इंटू 10⁻2, और डब्ल्यू डब्ल्यू दिया हुआ हो तो डब्ल्यू डब्ल्यू बटा 100 इंटू 10⁻6। 2 फार्मूले आपको मैंने बता दिए। इन फार्मूले द्वारा आप डब्ल्यू डब्ल्यू को पीपीएम में, पीपीएम को डब्ल्यू डब्ल्यू में कन्वर्ट कर सकते हैं भाई। एक चीज ध्यान दें, ए आपके पास सोल्यूट होता है, सॉरी, ए आपके पास सॉल्वेंट होता है और बी आपके पास सोल्यूट होता है। और जब आप ए और बी को मिला देते हैं तो आपके पास बन जाता है क्या, सॉल्यूशन। ठीक है भाई, सॉल्वेंट और सोल्यूट को मिला दो, सॉल्यूशन बन जाएगा। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, एक फार्मूला लिखता हूं, एक रिलेशन लिखता हूं। रिलेशन बिटवीन मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट एंड मोलैलिटी, एक्स बी इंटू छोटा एम बटा छोटा एम प्लस 55.5। ये फॉर्मूला है भाई। बी का मीन्स क्या है, यहां सोल्यूट है, एक्स का मीन्स मोल फ्रैक्शन, बी की मोल फ्रैक्शन, और ये छोटा एम आपके पास क्या है, स्मॉल एम क्या आपके पास मोलैलिटी है, ये आपके पास। अब अगर मान लो यहां पर आपको क्वेश्चन दे दिया भाई
क्या क्वेश्चन दे दिया कि अगर मान लीजिए मेरे पास 2 मोलल सॉल्यूशन है और उसमें पूछ लिया एक्स बी क्या होगा, एक्स ए क्या होगा, ये पूछ लिया भाई। ए और बी दोनों की मोल फ्रैक्शन आपसे पूछ ली, तो फॉर्मूला आपके पास है एक्स बी इक्वल एम अपॉन एम प्लस 55.5। मोलैलिटी दे दी, छोटा एम दे दिया, तो एक्स बी इक्वल छोटा एम कितना भाई 2/2 प्लस 55.5। सही है, क्या आ गया ये एक्स बी आ गया। उसके बाद आपको ये पता है कि एक्स ए का और एक्स बी का जो योग है वो 1 होता भाई। टोटल मोल फ्रैक्शन का जो एडिशन होता है वो 1 होता है, हमेशा ध्यान रखना। 3 कंपोनेंट है ए बी सी, एक्स ए, एक्स बी, एक्स सी, तीनों का योग भी 1 होगा। 4 और 5 और 6 वो सबका जो मोल फ्रैक्शन है उन मोल फ्रैक्शन का टोटल 1 आता है भाई। एक्स ए आपने निकाल लिया, सॉरी एक्स बी आपने निकाल लिया। अगर आप एक्स ए निकालोगे तो एक्स ए इक्वल हो जाएगा 1 माइनस एक्स बी, और एक्स बी कितना आपके पास ये रहा, तो 1 माइनस 2/2 प्लस 55.5 आ जाएगा भाई। एक में से घटा देना, दूसरे का निकालो तो ठीक है, ये आ जाएगा आपके पास एक्स बी के बीच और मोलैलिटी के बीच रिलेशन। ठीक है, अपने यहाँ इस मोलैलिटी की बात कर रहे थे। फार्मूला क्या भाई मोलैलिटी का, स्मॉल m इंटू डब्लू अपॉन एम बी इंटू 1000/WA। ठीक है, मैं आपको फिर बता दूं यहाँ कि आप A सॉल्वेंट लेके चलते हैं, B सोल्यूट लेके चलते हैं। ठीक है भाई, तो इसमें ये जो B लगा दो, चलो इसमें भी ये लो। WB क्या बताएं, मास B का वेट लिख दो, वेट ऑफ B सोल्यूट। WA वेट ऑफ सॉल्वेंट। MB, B का मतलब सोल्यूट, M का मोलर मास, मोलर मास ऑफ B सोल्यूट। तो ये जो मोलैलिटी है, इस मोलैलिटी को अपन निकालेंगे। मैं आपको एक क्वेश्चन दूं, अगर मान लीजिए मैं आपसे ये कहूं कि मेरे पास 80 ग्राम NaOH है और इसको मैंने 500 ग्राम पानी में डिसोल्व किया है, तो ये जो सॉल्यूशन बना है इसकी मोलैलिटी क्या होगी। 80 ग्राम NaOH को 500 ग्राम पानी में डिसोल्व कर दिया भाई। इधर आ जाओ, WB, अच्छा ये NaOH है ना, आपको पता है सोडियम का 23, O का 16, हाइड्रोजन का 1, क्या एटॉमिक मास। सही है भाई, एटॉमिक मास को जोड़ दो, मोलिकुलर मास आ जाएगा। तो अगर मैं NaOH का निकालूं तो NaOH का कितना आ जाएगा बताएं, Na का 23, O का 16, हाइड्रोजन का 1, 40 आ जाएगा भाई। WB कितना है बताओ, 80, छोटा m निकाल रहा हूं, 80/MB कितना है 40 इंटू 1000/WA 500 ग्राम। फॉर स्मॉल m क्या आ गया, फॉर स्मॉल m। अब आपसे कहेगी भाई 4 छोटा m आ गया, x भी निकालो,
तो यहां अगर आपको एक्स बी निकालना हो तो एक्स बी निकालने का फॉर्मूला क्या है, स्मॉल एम अपॉन स्मॉल एम प्लस 55.5। तो ये एम को आप यहां रख देंगे, एम को, तो 4/4 प्लस 55.5 कितना है मोलरिटी, 4 आई ना, तो 4/4 प्लस 55.5 क्या आ जाएगा, एक्स बी आ जाएगा। और उसके बाद जब आप एक्स ए निकालेंगे तो वो आ जाएगा 1 माइनस एक्स बी। तो आप यहां NaOH की और इस वाटर की दोनों का मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं, दोनों का मोल फ्रैक्शन आप यहां से निकाल सकते हैं। हालांकि यहां से भी आप मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हो, ये कोई बड़ी बात नहीं, यहां भी निकालना। यहां मोल फ्रैक्शन कैसे निकालोगे, ग्राम दे दिया पहले मोल निकाल लो, ग्राम दे दिया पहले मोल निकाल लो, मोल निकालने के बाद मोल फ्रैक्शन निकाल लो, मोल निकालने के बाद मोल फ्रैक्शन इजी वे में आ जाएगा भाई। ठीक है, तो ये अपने पास हो गया मोलरिटी का एक न्यूमेरिकल। और उस मोलरिटी के न्यूमेरिकल को मैंने किससे जोड़ दिया बताओ, एक्स बी, इस फार्मूले से, जो नया फार्मूला अपना, ये फार्मूला अपना पहले चला रहा है, पुराना फार्मूला, नया फार्मूला नहीं है। इसी फार्मूले को मैंने कनेक्ट कर दिया इससे, एक्स बी इक्वल स्मॉल एम अपॉन स्मॉल एम प्लस 55.5 से कनेक्ट कर दिया मैंने। ठीक है भाई, तो ये आपके पास हो गया मोलरिटी, मोलरिटी और एक्स बी के बीच रिलेशन, पार्ट पर मिलियन, पार्ट पर बिलियन, WWB, बहुत सारे आपने यहां फार्मूले डिस्कस कर लिए। कौन कौन सा देखो, पहला आपने WW परसेंटेज डिस्कस किया यहां, स्मॉल w इंटू 100। दूसरा आपने ppm डिस्कस किया यहां, सही है भाई। तीसरा है कन्वर्जन वाला फार्मूला आपने लिखा कि साहब ppm अपॉन 10⁶ इंटू 10⁻², WW अपॉन 10⁻100 इंटू 10⁻6। ppm को WW में कन्वर्ट कर रहा है, WW को ppm में कन्वर्ट कर रहे हैं। ये दोनों फार्मूले ध्यान से समझ रहे हैं भाई। ठीक है, यहां क्या कर रहे हैं आप बताओ, ppm को WW परसेंटेज में कन्वर्ट कर रहे हैं, WW दे दी तो यहां WW परसेंटेज को कन्वर्ट कर रहे हैं ppm में। ठीक है भाई, एक फार्मूला आपने स्मॉल m का पढ़ लिया कि WB अपॉन MB इंटू 1000/WA का न्यूमेरिकल पढ़ लिया। और एक आपने छठा यहां पढ़ लिया, कौन सा भाई, कि XB इक्वल स्मॉल m अपॉन स्मॉल m प्लस 55.5। तो ये 6 फार्मूले आपने पढ़ लिए, 6 फार्मूलों के न्यूमेरिकल पढ़ लिए भाई। ठीक है, कल अपन एक नया वीडियो लेकर के और न्यूमेरिकल करवाऊंगा मैं। ठीक है ना भाई, तो इन देखो WW है, ppm है, ppm टू WW है, WW को ppm में है, मोलरिटी है, मोलरिटी का रिलेशन किसके साथ, XB के साथ क्या होगा, यहां से यहां गए अपन। तो ऐसे आपस में अपन एक दूसरों जो फार्मूले हैं उनको चेंज करना सीखें। ठीक है भाई, कल अपन फिर एक नया वीडियो लेकर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे।